हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हमारा वोकैब सीरीज का पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी मैंने दो पार्ट इसका कवर किया हुआ है। अगर आपने अभी तक उन दोनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो एक बार उनको देखें, बिकॉज उन दोनों में मैंने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड डिस्कस किए हुए हैं और उनको एक बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे मतलब वर्ड्स हैं उसमें। ठीक है, और किस तरीके से मैंने बताया है। तो अगर आपने उनको देख लिया है तो एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, बिकॉज जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे आप इन वर्ड्स का, उतना ज़्यादा आप इनसे यूज टू होंगे। और उसके बाद क्या करना है कि उन वर्ड्स को एक बार अपने शब्दों में जो है कोई सेंटेंस बना करके देखना है, जिससे क्या होगा कि एक बार जब आप शब्द में उसका इस्तेमाल कर लेंगे, फिर आसानी से वो वर्ड कहीं भी दिखेगा तो आप उसको रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है, और बाकी जो है ये सीरीज एक बार अगर आप देख लेते हैं तो आपको इंग्लिश से जो डर लगता है वो डर लगना बंद हो जाएगा। डेली हम धीरे धीरे करके इसके वोकैब सीखेंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वोकैब किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इंग्लिश पढ़ने का शौक़ है, नई नई बुक्स पढ़ने का शौक़ है, साथ ही साथ अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, एयरफोर्स, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एनडीए, ठीक है, एनडीए के लिए भी ये उतना ही रेलेवेंट है। ठीक है, बिकॉज सारे वर्ड्स जो है मतलब इसमें कवर कराए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो आप इन वर्ड्स को अच्छे से कवर करेंगे और कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और आज का पहला शब्द, ठीक है, एंटीपैथी। सबसे पहला वर्ड है हमारा आज का एंटीपैथी। तो एंटी मतलब आपने सुना होगा एंटी पार्टी होता है एक। एंटी पार्टी मतलब क्या होता है? विरोधी। ठीक है, तो एंटीपैथी का मतलब क्या हो जाएगा कि एंटीपैथी मतलब हो जाएगा जो आपका बुरा सोचे, मतलब कौन? आपका दुश्मन, आपका विरोधी। ठीक है, आपका एनिमी। ठीक है, तो एंटीपैथी मतलब एक भावना होती है, मतलब किस चीज़ की? विरोध की भावना, दुश्मनी की भावना। ठीक है, और उसके लिए जो सिनोनिम बनता है वो होता है एंटीपैथी का हॉस्टाइलिटी, एवर्जन, डिसलाइक। एवर्जन मतलब होता है घृणा करना, डिसलाइक मतलब नापसंद करना, हॉस्टाइलिटी मतलब क्या होता है? वही दुश्मनी। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। एंटीपैथी के जो सिनोनिम होते हैं वो होते हैं हॉस्टाइलिटी, एवर्जन, डिसलाइक। अगला वर्ड है एम्पलीफाई। उम्मीद करता हूँ कि सबने एम्पलीफायर शब्द सुना होगा। एम्पलीफायर क्या करता है कि जो म्यूज़िक होता है उसकी तीव्रता को बढ़ा देता है। ठीक है, एम्पलीफायर। तो इसी से शब्द क्या बना है? एम्पलीफायर से ही एम्पलीफाई से ही एम्पलीफायर बना है। ठीक है, तो एम्पलीफाई क्या करता है? एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को बढ़ा देना। ठीक है, एम्पलीफाई कर देना, उसकी तीव्रता को। जैसे मान लीजिए कोई म्यूजिक चल रहा है, उसकी तीव्रता कुछ इस तरीके की है, अचानक से आपने एम्पलीफायर लगा दिया और उसकी तीव्रता कुछ ऐसी एकदम से होने लगे। ठीक है, तो इसने क्या किया? आपने जो यंत्र लगाया उसने इसको एम्पलीफाई करके इसको बढ़ा दिया। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? एम्पलीफाई हो जाता है। यानी एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफाई करता है, यानी उसको बढ़ा देता है। तो एम्पलीफाई का सिनोनिम जो बनेगा वह क्या क्या होगा? तो वह होगा इनलार्ज, एक्सटेंड, डायलेशन, एलिवेट। ये चारों वर्ड्स जो होते हैं वह एम्पलीफाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनलार्ज मतलब बढ़ाना, एक्सटेंड मतलब ही बढ़ाना, खींचना, डायलेशन मतलब ही बढ़ाना, एंड एलिवेट मतलब पता ही है। और एलिवेट से ही बना है एलिवेटर, एलिवेटर। ठीक है, यानी कि ऊपर उठाने वाला। ठीक है, तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। हम अपना अगला वर्ड देखेंगे अब, एमास। एमास का मीनिंग क्या होगा? तो एमास का मतलब होता है कलेक्ट करना, यानी कि इकट्ठा करना। कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए आप पैसा कमा रहे हो और आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिए। आपने क्या किया? आपने मनी एमास कर लिया, आपने नॉलेज एमास करा। नॉलेज भी आप बहुत ज़्यादा अगर गेन कर रहे हैं तो एमास कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसी का मतलब होता है एमास। एमास मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। और इसके सिनोनिम जो बनते हैं वह होते हैं गैदर, कलेक्ट, एक्यूमुलेट, स्टोर। ठीक है, एक्यूमुलेट मतलब होता है इकट्ठा करना। तो ये ईजी वर्ड हैं, आई होप आपको पता भी होंगे। नहीं पता होंगे तो आप याद कर लीजिए। अगला वर्ड हम देखते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? तो एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। मतलब क्या कि आजू बाजू रहने वाला। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक लाइन खींचा और यहाँ पे मैंने एक और लाइन खींच दिया, तो ये वाली जो लाइन है ना, ये इसकी एडजेसेंट हो जाएगी। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये इसकी एडजेसेंट हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? तो एडजेसेंट का मतलब क्या होता है कि आस पड़ोस वाला। ठीक है, आस पड़ोस वाला, नेबरिंग। नेबरिंग मतलब ये होता है पड़ोसी। तो यहाँ से और क्या शब्द बनते हैं एडजेसेंट के लिए? बिसाइड, यानी कि उसके बगल में। और एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के अलावा, है ना, यानी कि उस चीज़ को छोड़कर कोई और ये बिसाइड होता है। ठीक है, तो बिसाइड और बिसाइड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। बिसाइड मतलब होता है बगल में, एंड प्रॉक्सिमिटी, एडजॉइनिंग, ये तीनों का मतलब होता है उसके पास में ही, उसके आसपास। ठीक है, तो एडजेसेंट, बिसाइड, प्रॉक्सिमिटी एंड एडजॉइनिंग। अगला वर्ड हम देखेंगे एडहेरेंट। एडहेरेंट मतलब क्या होता है? फॉलोअर, यानी कि समर्थक, डिसिपल, अनुयायी,
सपोर्टर समर्थक, ठीक है। तो जैसे होता है ना कि जो भी रूल्स यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं, आपको उससे क्या करना है, एडहेयर करना है, यानी कि उसको आप पालन करना है, उसके अनुरूप ही आपको कार्य करना है। तो एडहेरेंट का मतलब हो जाएगा फॉलोअर, डिसलाइक या सपोर्टर, यानी कि समर्थक, ठीक है। सॉरी, डिसलाइक बोल रहा हूँ, डिसिपल या फिर सपोर्टर। तो एडहेरेंट मतलब होता है समर्थक, उसका सिनोनिम हो जाएगा फॉलोअर, डिसिपल, सपोर्टर। अगला वर्ड हम देखते हैं अपना एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मीनिंग क्या होता है? तो एब्सॉल्व का मतलब होता है कि बरी हो जाना या फिर क्षमा मिल जाना, ठीक है। एब्सॉल्व का मतलब होता है आपने कोई अपराध किया, उसके लिए अगर आप बरी हो जाते हो तो उसे हम बोलते हैं आप एब्सॉल्व हो गए हो, ठीक है, एब्सॉल्व हो गए हो। एब्सॉल्व का जो सिनोनिम बनता है वो बनता है पार्डन, फॉरगिव, रिप्राइव, रेलेंट। एब्सॉल्व मतलब होता है बरी हो जाना, इसके सिनोनिम होते हैं पार्डन, फॉरगिव, रिप्राइव, रेलेंट। ओके, तो आई होप ये शब्द क्लियर हुआ होगा आपको। अगला वर्ड हम देखते हैं अबाउंड। अबाउंड का मतलब क्या होता है? अबाउंड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, यानी कि प्रचुर मात्रा में, यानी कि जितना होना चाहिए एक्चुअल में उतना वहाँ पे मौजूद होना। तो अबाउंड का मतलब होता है प्लेंटीफुल, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसका जो सिनोनिम बनता है टीम, स्वेल, फ्लोरिश। फ्लोरिश मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फलना फूलना, यानी कि बहुत ज़्यादा तरीके से फैलना हो, ठीक है। तो अबाउंड का जो सिनोनिम होगा फ्लोरिश, स्वेल, टीम एंड प्लेंटीफुल। आई होप ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अबाउंड का सिनोनिम फ्लोरिश, स्वेल, टीम एंड प्लेंटीफुल। सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ एबेश। एबेश का मीनिंग होता है शर्मिंदा करना किसी को, किसी की बेइज्जती करना। एबेश का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना। और इसको सिनोनिम की बात करें अगर हम, वह हो जाता है एम्बेरेस, कॉन्फाउंड एंड डिस्करेज। डिस्करेज का एक्चुअली मतलब हतोत्साहित करना होता है। तो कैसे? तो उसको बेइज्जत करके, किसी इंसान को भी बेइज्जत करके उसको हतोत्साहित कर देने की प्रक्रिया को हम एबेश बोल सकते हैं, ठीक है। तो एबेश का सिनोनिम बन गया एम्बेरेस, कन्फाउंड, डिस्करेज। ओके, तो आई होप ये वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे आपको। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, एडजंक्ट। एडजंक्ट का मतलब क्या होता है? तो एडजंक्ट का मतलब होता है जोड़, ठीक है, जोड़ मतलब क्या, उसको कंप्लीट करने वाला। एडजंक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कंप्लीट करने वाला, पूरक उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको सिनोनिम क्या बनते हैं? सिंपली समझाऊँ अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में, तो एडजंक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पूरा करने वाला। इसका सिनोनिम बनेगा अपेंडेज, कॉम्प्लीमेंट, एडिशन, यानी कि जो इसको कंप्लीट कर दे, ठीक है, जोड़ के कंप्लीट कर दे। अब यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखा होगा कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट, आपने एक वर्ड सुना होगा कॉम्प्लीमेंट, उसका स्पेलिंग होता है COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना। कॉम्प्लीमेंट जो होता है किसी का तारीफ़ करना, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरा करना। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, यानी जो किसी चीज़ को पूरा करता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने सुना होगा, तो वहीं से बनता है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पूरक। तो एडजंक्ट का मतलब अपेंडेज, कॉम्प्लीमेंट, एडिशन, यानी कि पूरा करने वाला। तो आई होप ये वर्ड क्लियर हुआ होगा आपको। सो द नेक्स्ट वर्ड, आज का ये लास्ट वर्ड भी है, एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब होता है एडेप्ट, यानी कि स्किलफुल। मतलब क्या, कि जिसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हो, ठीक है, किसी काम को करने में एकदम से मतलब माहिर हो, तो एड्रॉइट बोलते हैं उसे। एड्रॉइट का मतलब सिनोनिम क्या होगा? एडेप्ट या फिर एप्ट, प्रोफिशिएंट, डेक्स्ट्रस। तो ये चारों जो होंगे, एडेप्ट, एड्रॉइट मतलब क्या होता है? किसी भी काम को करने में माहिर, है ना। और उसका सिनोनिम होगा एडेप्ट, एप्ट, प्रोफिशिएंट, डेक्स्ट्रस, ठीक है। अगर कोई दाएं हाथ से काम करता है उसे हम बोलते हैं, अगर कोई अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और बाकी जो है, जो मैंने कौन कौन से वर्ड आज आपको बताए, तो आपको मैंने बताया एंटीपैथी, एम्पलीफाई, एमास, उसके आगे मैंने बताया आपको एडजेसेंट, एडहेरेंट, एब्सॉल्व, फिर मैंने आपको बताया अबाउंड, एबेश, एडजंक्ट एंड लास्ट वर्ड था हमारा आज का एड्रॉइड। ये 10 वर्ड मैंने आज आपको बताया, और इन 10 वर्ड्स के साथ लगभग मैंने 30 के आसपास, यानी कि जो एक्स्ट्रा 3-3, 4-4 वर्ड्स मैंने बताए हैं, तो कुल मिलाकर के 30 to 40 वर्ड्स हो जाते हैं। अगर आपने इसको अच्छे से, इसको क्या करना है कि वीडियो को कम से कम 3-4 बार जब आप देखेंगे तो आपको ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आपको सुनना है। वीडियो को बस सुनेंगे तो आपको सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे डेफिनेटली। और सारे वीडियोस में ही वही काम करना है कि 3 से 4 बार जब आप देखेंगे तो पूरा वीडियो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
अच्छा लगा हो तो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पे अभी नए नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो और जो भी वीडियो मैं ऐड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और नए शब्दों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।